भगवान, भगवान ये क्या किया आपने? ये मैं किसकी बातें सुन रही हूँ? हमारा खुदीरा एक छोटा बच्चा है। मुजफ्फरपुर के विचारक किंग्सफोर्ड, इन लोगों ने जो भी कहा सभी में एक संयोग है। ताऊ जी क्या कह रहे थे? कौन पकड़ा गया है? शमी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो हमारा खुदी राम है या कोई और, मुझे नहीं पता। हमारा खुदी। शरद बाबू, आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए बैठिए। विभा, विभा जल्दी एक बार यहाँ पर आओ। देखो मेरे साथ कौन आए हैं। शरद, क्या हम गलत समय पे आ गए हैं अजीत जी? विभा काफी दिनों से बहुत उदास है शरद बाबू। अगर आप इसके साथ बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। आपकी चिट्ठी मिली थी। क्या हुआ है, आप बोल सकती हैं? दरअसल मेरी माँ, आप जरा मेरे भैया से ही पूछ लीजिए ना, मैं बोल नहीं पाऊंगी। आप ये आंसू पोंछ लीजिए। लीजिए। एक बात मैं आपको बोल सकता हूं, यदि मुमकिन हुआ मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। इतना तो भरोसा कर सकती हैं। बोलिए, कोई गड़बड़ हुई है क्या? क्यों? विभा ने आपको कुछ इस मामले में बताया नहीं? पहले आप कुछ खा लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। विभा शायद आपको पूरी बात बता नहीं पाई होगी। शरद बाबू, मैं आपको सारी बातें खुलकर बताता हूं।
हमारी माँ अब इंतजार नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए विभा का वो दूसरी जगह पर रिश्ता तय करने का सोच रही हैं। शरद बाबू, मैं और बाबा हम दोनों मिलकर माँ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माँ है कि वो समझना नहीं चाहती है। पूरी बात क्या है पता है अजीत जी? ये सब कुछ दरअसल हमारे परिवार का रिवाज कह सकते हैं। हमारे परिवार में ये नियम है कि पहले बड़े लड़के की शादी होगी और फिर छोटे की। मैं बड़ी दीदी को चिट्ठी लिखूंगा इसका कोई उपाय निकालने के लिए। अगर शरद की शादी पहले हो जाए इसमें कोई परेशानी नहीं है। बड़े भैया, घर का इतने सालों का नियम इतनी आसानी से नहीं टूट सकता है। इस विषय पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। अजय जी, मुझे माफ कीजिएगा। मुझे लगता है इस विषय में बाबा और माँ से बात करना ही ठीक रहेगा। चाय। भगवान, मुझे ये सुना दो कि खुदीराम पुलिस के हाथों से बच निकला। क्या लिखा है इस कागज में? उसी लड़के ने बॉम्ब फेंका था और वो विचारक डगलस किंग्सफोर्ड को मारना चाहता था। अरे उसी ने जिसने सुशील सेन को डंडे से मारने का निर्देश दिया था। वो तो मरते मरते बच गए, लेकिन 2 अंग्रेज औरतों की जान चली गई, मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी। छी 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 छी, ऐसी शिक्षा कौन दे रहा है हमें? डंडे से मारा है इसीलिए जान से मारने पे तुले। ताऊ जी, उस लड़के का नाम क्या सच में हरेन है? नहीं, ये उसका नकली नाम है। उसका असली नाम है खुदीराम बोस। एक किशोर बच्चा जिसने अब तक ना कुछ सुना ना कुछ देखा। ये सब करने का क्या मतलब है मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोलकाता की हालत अभी कैसी होगी पता नहीं। अच्छा माँ, हम सतीश के लिए लड़की देखने जा पाएंगे ना? इतने कम उम्र का लड़का इन सब के बीच फंस गया। उसे रोकने के लिए कोई भी नहीं था क्या? खुदीराम बोस का देश के लिए बंदी बने हैं अनु मौसी। हाँ शोभी, देश के लिए। लेकिन पता नहीं वो दोनों औरतें कैसे मरी। जरूर उनसे कुछ भूल हो गई होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है अनु मौसी। खुदीदा को भी वो लोग बिरुदा की तरह मार तो नहीं देंगे? नहीं 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 शुभी, नहीं। खुदी को वो लोग बंदी बनाएंगे शायद। भगवान, उसे जान से ना मारे, उसे बचा लो। बंदियों को बहुत तकलीफ दी जाती है नो मौसी। उसे जेल में रखा जाएगा। सुना है बहुत अंधेरा होता है, बहुत डरावना, बहुत तकलीफ है।
मारते हैं। पुलिस बहुत मारती है। मारने से तो उन्हें बहुत दर्द होगा मौसी। बाबा ताऊ जी सबने कहा है वो तो एक बच्चा है, फिर उसे और ज्यादा तकलीफ होगी। चुप कर सुबी, तू इस तरीके के सवाल कर रहा है, अगर किसी ने सुन लिया तो? उससे क्या फर्क पड़ता है छोटो मामा? देश के लिए बंदी बनना क्या अन्याय है? बताओ ना अनु मौसी। नहीं शुभी, अब ये सारी बातें रहने देते हैं। रोनो, तू कुछ कहने आया था? जीजा जी और बड़े जीजा जी पता करने गए हैं आज कोलकाता जा सकते हैं या नहीं। क्या मैं भी जा सकता हूँ? वही जानने के लिए आया था। मुझे नहीं लगता कि वो काम के लिए जाएंगे। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सोचा कोलकाता घूमने जाऊंगा, नहीं हुआ। सोचा सुबह एक बड़ा सा ऑमलेट खाऊंगा, वो भी नहीं हो पाया। ये सब बातें करते करते सब खराब हो गया। चलता हूँ, एक बार मानोदा मौसी को पूछता हूँ, अगर कुछ हो सके। मानोदा मौसी, मानोदा मौसी। कोलकाता जाएंगे तो मछले भैया से भी मिल सकते हैं। मछले भैया को काफी कुछ पता चल गया होगा। भैया से मिलकर काफी कुछ जान सकता हूँ। सही कहा ना अनु मौसी? अच्छा अनु मौसी, आपको पता है खुदीराम बोस के घर में कौन कौन है? मुझे घर वापस आने में देर हो जाती है तो माँ रोने लगती है, लेकिन वो तो कितने दिन घर नहीं लौट पाएंगे। उनकी माँ तो बहुत रो रही होंगी ना मौसी? मुझे भी अपने साथ कोलकाता ले चलोगी माँ? मुझे ना मछली भैया से बात करने का बहुत मन कर रहा है। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना माँ। शुभी, आओ। तुम कोलकाता कैसे जा सकते हो बताओ? तुम्हें तो स्कूल जाना है ना? मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है माँ। मुझे अपने साथ ले चलो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्रभा, प्रभा, ये देखो, तुम जानती हो क्या हुआ? खुदीराम नाम का लड़का अकेला नहीं था, उसका साथी भी था, नाम था दिनेश। उसका नाम नकली हो सकता है। सुना उसने आत्महत्या कर ली। वो नंदलाल बौर नाम के पुलिस वाले ने उसे धर दबोचा था। सुनो प्रभा, हमें कोलकाता पहुंचकर शरद से बात करनी होगी। उसे संभल कर रहना होगा, माहौल खराब हो गया है, फिर कहीं इन चीजों में ना फंस जाए। और मैं आज ये क्या, सुभाष यहाँ क्या कर रहा है? इसे क्या हुआ? शुभी भी हमारे साथ कोलकाता चलेगा। कहना क्या चाहती हो? शुभी, तुम अपने कमरे में जाओ और मानोदा मौसी को कहो कि तुम्हारा सामान जल्दी से बांध कर रख दे। मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ में नहीं आया प्रभा। सुभाष का स्कूल यहाँ है, उसे फिर से कोलकाता क्यों जाना? मैं उसे यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम ये सब क्या कर रही हो प्रभा? सुभाष के भविष्य के बारे में सोचा है तुमने? और मैं भी देख रहा हूँ कि सुभाष का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा। आप समझ नहीं पा रहे हो, शुभी का मन यहाँ नहीं लग रहा। हमारे साथ 2 दिन के लिए कोलकाता आएगा तो उसे अच्छा लगेगा। यहाँ रहेगा तो पता नहीं क्या करेगा। बच्चों को इस उम्र में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही करनी चाहिए, वरना उसका मन हमेशा विचलित रहेगा। तुम्हें जो ठीक लगता है करो, लेकिन मेहरबानी से ज्यादा सामान मत लेना। आज रात को ट्रेन है, टिकट मैंने ले ली है। पता नहीं कोलकाता में अभी क्या हालात हैं। सुनने में आया है कि पुलिस बहुत ज्यादा तलाशी कर रही है। ये कैसा वक्त आ गया है? हेम बाबू, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अभी के अभी हमें ये घर खाली करना होगा। चारों तरफ पुलिस कड़ी तलाशी कर रही है। कॉलेज स्क्वायर की तरफ बहुत बड़ी कड़ी तलाशी कर रहे हैं, घर घर जाकर। कोलकाता की पुलिस खुदी और प्रफुल्ल की बम विस्फोट वाली घटना को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अनंत कहाँ है? अरविंद बाबू,
हम चाहते हैं कि जिस धोखेबाज पुलिस ऑफिसर ने प्रफुल्ल चाकी को पकड़वा दिया है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। हम थोड़ी छानबीन करने जा रहे हैं। अनंत, अनंत, और बिंदु बाबू, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग यहीं से युद्ध शुरू करेंगे। मैं नंदलाल को ढूंढने के लिए जा रहा हूं अभी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अनंत, 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 मेरी बात सुनो। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? इसके बाद बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। उल्लास, पारिन, सारे बम, रिवॉल्वर, जहां जो कुछ भी है सब कुछ छुपा दो। क्या हुआ? ये मेरा आदेश है, तुम लोग काम शुरू करो। कोई नहीं हिलेगा। हिलने की कोशिश भी मत करना। हमारे पास सर्च वारंट है। उतारो इसे, दिखाओ। तुम लोग खिड़की बिल्कुल मत खोलना, बाहर झांकना भी मत। रुको, मैं देखता हूँ। बैठो बैठो तुम लोग। बाहर आइए, बाहर आइए। क्या हुआ? बात क्या है? हमें सर्च करना है। सर्च? गाड़ी में महिलाएं हैं और बच्चा भी है। ओमा, बाहर मत देखो। देखिए, मैं हूं एक पब्लिक प्लीडर, कटक का सरकारी वकील। आपको क्या लगता है कि हमारी गाड़ी में कुछ ऐसा है जो गैर कानूनी है? देखिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता वकील साहब। हमें छानबीन करनी ही पड़ेगी। आपको तो पता है अभी की परिस्थिति क्या है। इस वक्त किसी पर भरोसा करना सही होगा क्या? आप ही बताइए। उन लोगों से उतरने को कहिए। तुम लोग नीचे उतर आओ, सामान वहीं छोड़ दो। लगता है सारा खाना खराब कर देंगे। हमने क्या किया है माँ? पुलिस ने हमें क्यों पकड़ा है? हमने कुछ भी नहीं किया सुबी। कुछ बदतमीज लड़कों के झुंड स्वदेशी के नाम पर कहीं भी बम विस्फोट करते फिर रहे हैं और इसलिए देश के बाकी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो क्या वो लोग ऐसे परेशान करते रहेंगे? ये मेरी ड्यूटी थी। धन्यवाद। क्या जरूरत थी उनसे हाथ मिलाने की? उन्होंने देखा कि गाड़ी में औरतें और बच्चे हैं, फिर भी वो लोग परेशान करने से बाज नहीं आए। इन्हें क्या लगा हमने कोई गुनाह किया है? जरा धीरे बोलो प्रभा। और ये कटक नहीं है जहाँ पुलिस हमें पहचानती है। ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कटक में भी तो उन्होंने परेशान किया था। क्या वहाँ पर हम सब की तलाशी नहीं की थी उन्होंने? पुलिस ऐसे आम इंसान को परेशान नहीं कर सकती और एक दिन उन्हें ये जरूर समझ आएगा। मजली दादा। अरे अरे, आओ 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 जानकी। अरे बस 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 बस, रहने दो। कैसे हो? बहुत अच्छा। पता है ताऊ जी क्या हुआ था? पुलिस ने आकर क्या बात कर रहे हो? ऐसे तलाशी कर रहे हैं? अजीब है, एकदम गाड़ी में भी तलाशी कर रहे हैं। सिर्फ गाड़ी में ही नहीं ताऊ जी, हॉस्टल में भी पुलिस आई थी। ये क्या बोल रहे हो सुरेश? हॉस्टल में भी पुलिस? छात्रों के कमरों में तलाशी? हाँ बाबा, सुना है कि कुछ छात्रों के कमरे से युगांतर और वंदे मातरम पत्रिका मिली है। तुम्हारे बड़े भैया और मझले भैया कहाँ हैं? वो लोग आए नहीं अभी तक। नहीं, बड़े भैया और मझले भैया तो भोर को ही निकल चुके थे। मुझे तो लगा था वो लोग पहुंच गए होंगे। कहीं वो लोग फिर से कोई मुसीबत में न फंस गए हो।
मछली भैया के पास कौन सा पेपर था उस दिन? अब तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लग रहा है माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें अचानक डर क्यों लग रहा है सुभाष? मछली भैया के लिए।